Hello student, today we are learning class 11th commerce subject account. In account, today we will learn a new chapter. Our new chapter name is errors and their rectification. अशुद्धियाँ और उनका संशोधन. Now first of all we will learn meaning of rectification of error. Okay. A business prepare trial balance to test the arithmetic accuracy of counts. एक व्यापारी द्वारा अंकगणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है, इस तलपट बनाता है एक व्यापारी. अभी जैसे हमने इस चैप्टर के पहले ट्रायल बैलेंस शीट बनाई थी, ठीक है. उसे क्यों बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस को? क्योंकि गणितीय संबंधी या अंक गणित से संबंधित जो शुद्धता की जांच करने के लिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाई, ठीक है. उससे हमें किसी भी प्रकार का अगर बैलेंस में कोई अमाउंट से रिलेटेड कोई अशुद्धि होती है, एरर आता है, तो उसे पता लगाया जा सकता है, ठीक है. देयर आर सर्टेन एरर्स विच आर लोकेटेड बाय ट्रायल बैलेंस. कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है, ठीक है. बट देयर आर सर्टेन एरर्स विच कैन नॉट बी ट्रायल बैलेंस. परंतु कुछ ऐसी अशुद्धियाँ भी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती, ठीक. एरर्स में एक्वायर इन द ओरिजिनल रिकॉर्ड बाय ऑफ ट्रांजेक्शन इन द लेजर और इन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. कुछ अशुद्धियाँ ऐसी भी होती है जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स या प्रारंभिक बहियों को बनाते समय हो जाते हैं, या लेजर बनाते समय भी हो जाती है, ट्रायल बैलेंस से बनाते समय भी हो सकती है. मतलब जब ओरिजिनल रिकॉर्ड्स के लिए जैसे पंजी प्रविष्टि की हमने, ठीक है, लेजर बनाए या ट्रायल बैलेंस बनाए, उस समय भी हो सकती है अशुद्धियाँ, ठीक है. एज लॉन्ग एज सच एरर्स एग्जिस्ट करेक्ट एंड एक्यूरेट फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. ये अशुद्धियाँ या गलतियाँ होने के कारण हम फाइनल अकाउंट को सही नहीं बना सकते, ठीक. इट इज़ therefore imperative to rectify the errors before preparing the final accounts. ये आवश्यक हो जाता है कि जो अशुद्धियाँ हुई है उनको सही करना फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, ठीक है. The entire made in the general proper for correcting the errors is called rectification of error. जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं उन अशुद्धियों को के संशोधन के लिए जनरल प्रॉपर में जो एंट्रीज़ की जाती हैं, द एंट्रीज़ बनाई जाती है, ठीक है, उसे कहेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. मीन्स अशुद्धियों के संशोधन के लिए जो जनरल प्रॉपर में जो एंट्री बनाई जाती है उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. कि स्टूडेंट, हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो व्यापारी अपने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस शीट क्यों बनाता है? अंक गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए. बट ट्रायल बैलेंस शीट से जो ट्रायल बैलेंस बनाता है उससे कुछ अशुद्धियाँ, कुछ गलतियाँ पता चल जाती है, बट कुछ ट्रायल बैलेंस से भी पता नहीं चलती, ठीक है. अब उससे पता नहीं चलती, या फिर जब ओरिजिनल रिकॉर्ड्स रखने के लिए जनरल बनाई जाती है, लेजर क्रिएट किए जाते हैं, या ट्रायल बैलेंस भी बनाई जाती है. कुछ अशुद्धियाँ इनको बनाते समय इन बहियों में या लेजर में रिकॉर्ड करते समय भी हो जाती हैं. अब ये जो गलतियाँ हो गई, इन गलतियों के कारण जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो सही नहीं बनाई जा सकती अगर गलती हो गई है तो, ठीक. तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए
ये ज़रूरी हो जाता है कि जो गलतियां हो गई है उन गलतियों को सुधारा जाए, ठीक। और उन गलतियों को सुधारने के लिए जो जनरल प्रॉपर में एंट्रीज़ की जाती है, जनरल एंट्री बनाई जाती है, उस एंट्री को कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंट्रीज। ओके स्टूडेंट, एक कहते हैं, कहावत है ऐसी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर अकाउंट की लैंग्वेज में कि अगर कोई सी गलती अगर हो जाती है और वो गलती अगर फाइनल अकाउंट बनाने से पहले पता चल जाती है और उसको सुधार लिया जाता है तो उस गलती को गलती नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर उस मिस्टेक को, उस एरर को सुधारने के लिए जनरल प्रॉपर में एंट्री की जाती है। उस एंट्री को कहेंगे रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आप समझे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। उस गलती को सुधारने के लिए फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, ठीक है, अगर पता चल जाए तो उस गलती को सुधारने के लिए जो एंट्री की जाती है उसे रेक्टिफिकेशन एरर एंट्रीज कहेंगे, ठीक है। अकाउंट में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसे काट कर सुधारना या साफ करके सुधारना वो सही नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए एंट्री करके ही उस गलती को सुधारा जाता है। एंट्री से ही, जैसे हम प्रारंभिक रिकॉर्ड्स रखते हैं एंट्री के द्वारा, यहाँ पर भी अगर किसी प्रकार की गलती भी हो जाती है तो उस गलती को भी हम एंट्री के द्वारा ही सुधारेंगे। स्टूडेंट, नाउ हियर वी हैव स्टडीड मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। Now student, we will learn objects of rectification of errors. Okay. Now, first object is to find out true profit or loss. सही लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंट्रीज की जाती है। मीन्स अशुद्धियों का संशोधन करने के बाद ही हमें वास्तविक या सही लाभ या हानि प्राप्त हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि होती है, गलती होती है अकाउंट्स में, लेजर में, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में या फाइनल अकाउंट में, ठीक है। फाइनल अकाउंट में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो सही लाभ या हानि हमें पता नहीं लग पाएगा अगर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि हो जाती है, ठीक है। तो अशुद्धियों का संशोधन करके ही सही लाभ या हानि पता लगाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है टू डिस्क्लोज द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इन द बैलेंस शीट। वास्तविक आर्थिक स्थिति पता करने के लिए भी अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है, ठीक है। हमने देखा जो अशुद्धियों का संशोधन है वो फाइनल अकाउंट बनाने के पहले अगर कर लिया गया है तो उससे हमें वास्तविक आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। देखा फर्स्ट पॉइंट, सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है और वास्तविक वित्तीय स्थिति या सही वित्तीय स्थिति पता करने के लिए अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है टू मेक द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मोस्ट रिलायबल। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई अशुद्धि नहीं रहती है अकाउंटिंग
रिकॉर्ड्स में, तो वो अधिक से अधिक या ज़्यादा विश्वसनीय हो सकेंगे, ठीक है, और उनकी विश्वसनीयता हर जगह मान्य रहेगी। जैसे किसी प्रकार का कोई विवाद होता है या न्यायालय में कोई केस चलता है, तो वहाँ पर भी आप इन रिकॉर्ड्स को पेश कर सकते हो, ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई एरर नहीं होता, ठीक है। तो अधिक विश्वसनीयता या अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए भी अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है, ठीक। फोर्थ है टू एस्टेब्लिश अ फेयर सिस्टम ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर लेखांकन जो अकाउंट्स बुक है उनको बनाने के लिए एक उचित प्रणाली को स्थापित करना, मीन्स एक उचित प्रणाली के द्वारा अकाउंट्स बुक को मेंटेन करना, ठीक है, या अकाउंट बुक को मेंटेन या बनाने के लिए उचित प्रणाली स्थापित करना अशुद्धियों का संशोधन इसके लिए किया जाता है, ठीक है। मीन्स जब अकाउंट्स की बुक को बनाया जाता है या मेंटेन किया जाता है, उसके लिए एक उचित सिस्टम को स्थापित करना, स्थापित करने के लिए अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट है टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ एरर्स इन फ्यूचर। भविष्य में किसी भी प्रकार की जो अशुद्धि है उसका पुनरावृत्ति न हो, रिपीटेशन न हो, इसलिए अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर एक गलती हो जाती है तो उसको अगर सुधार लिया जाता है, ठीक है, तो फ्यूचर में भी इस प्रकार की या अलग किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी, ठीक है, रिपीटेशन नहीं होगा किसी भी अशुद्धि का, ठीक है, इसलिए भी अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है। Okay, student, here we have completed objects of rectification of error. Now student, we learn about suspense account. Suspense account को हिंदी में कहते हैं उद्धृत खाता, ठीक है। Now we learn meaning of suspense account. Suspense account in the strict sense denotes a temporary accounts opened for recording invisible and undisclosed error concerning an account. When the errors in question are located, suspend account in automatically closed. सस्पेंस अकाउंट को एक टेम्परेरी मीन्स अस्थायी खाता भी कहते हैं, ठीक है। ये जो अकाउंट होता है ये अस्थायी खाता होता है। इसमें अदृश्य और एक अकाउंट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों को रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स जिन अशुद्धियों का पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, अदृश्य है, और एक अकाउंट को जो एरर्स या अशुद्धियाँ प्रभावित करती हैं, ऐसी अशुद्धियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट खोला जाता है। उस अकाउंट को कहेंगे सस्पेंस अकाउंट। अब अगर सस्पेंस अकाउंट में जो एंट्रीज लिखी जाती है, जो अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है सस्पेंस अकाउंट के द्वारा, अगर
उन अशुद्धियों का पता लगा दिया जाता है या उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये अकाउंट स्वतः ही बंद हो जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी अशुद्धियों का संशोधन सस्पेंस अकाउंट के द्वारा होता है, मीन्स वह ऐसी अशुद्धियाँ जो अदृश्य होती है या किसी खाते को प्रभावित करती है, किसी अकाउंट को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है उसे सस्पेंस अकाउंट कहते हैं और ये एक अस्थायी खाता होता है। ठीक है, और जैसे ही उन अशुद्धियों का पता लगा लिया जाता है कि कौन से अकाउंट से रिलेटेड है ये, और उन अशुद्धियों का संशोधन कर लेने के बाद में ये अकाउंट स्वतः ही अपने आप बंद हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट सस्पेंस अकाउंट। नाउ स्टूडेंट, वी आर लर्निंग characteristic of suspense account. Okay, now first characteristic, it is open when there is a difference in the total of two sides of a trial balance. जो सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है? जब डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड में। जब ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है, उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो टोटल आता है, अगर दोनों साइड का जो टोटल अगर डिफरेंस रहता है, ठीक है, अंतर पाया जाता है दोनों साइड के टोटल में, तो उस कंडीशन में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, और उस डिफरेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें? सस्पेंस अकाउंट में। ओके, नाउ सेकेंड इज, इट इज़ अ टेम्पररी अकाउंट open to avoid delay in preparing the final account. ठीक है, ये अकाउंट टेम्परेरी है, अस्थायी होता है। ठीक है, टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया जाता है टू अवॉइड डिले। जो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई डिले ना हो, देरी ना हो। ठीक है, उसको दूर करने के लिए, फाइनल अकाउंट बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए इसे ओपन करा जाता है सस्पेंस अकाउंट को। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है और उसे पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, तो एक अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से अकाउंट खोला जाता है, होता है सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट में उस एंट्री को लिख दिया जाता है ताकि फाइनल अकाउंट बनाने में किसी प्रकार की कोई देरी ना हो। ठीक है, थर्ड है, एज सुन एज द एरर्स आर लोकेटेड एन एंट्री इज मेड इन दिस अकाउंट। जैसे ही कोई एंट्री पता चलती है, जिस एंट्री को, जिस प्रकार की एंट्री, जैसे कोई गलती होती है और गलती पता लग जाती है, उस एंट्री को डायरेक्टली उसी समय लिख दिया जाता है किसमें? सस्पेंस अकाउंट में। मतलब ये हुआ कि जैसे डिफरेंस आया था सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस का, अब वो हम किसी अकाउंट में डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसे सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे। या फिर हमें पता नहीं है कि ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड गलती है और गलती पता लग गई हमें, मीन्स अंकगणितीय संबंधी अशुद्धि पता चल गई, बट ये नहीं पता लगा कि कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, तो उसे हम कहाँ लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट में। मीन्स गलती पता लगते से उसी वक्त सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ क्लोज्ड बाय मेकिंग रेस्टिफाइंग एंट्रीज। ठीक है, ये अपने आप स्वतः ही बंद हो जाता है जब अशुद्धियों का संशोधन कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब पता लगा लिया जाता है कि ये अशुद्धि किस अकाउंट से रिलेटेड थी, ठीक है,
और उस अकाउंट में उस एंट्री को करने के बाद में मीन्स अशुद्धियों का संशोधन करने के बाद में ये अकाउंट अपने आप बंद हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंस अकाउंट।